मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। पिता, ये शब्द बहुत ज्यादा ताकत लिए हुए है। पिता हमारी ताकत हुआ करती है। पिता का मतलब होता है जो दुख को पीता है, जो दुख के घूंट को पी जाता है और सुख को देता है, वो होता है पिता। कौन होता है? जो दुखों को पी जाता है और सुखों को अपने बच्चों को बांट देता है, वो होता है पिता। आप देखिए, पिता ने कितना भी कमाया हो, कितना भी जोड़ा हो, कितना भी बनाया हो, लेकिन आखिर में सब कुछ अपने बच्चे के नाम कर देता है। मैंने देखा है जेब खाली हो तो भी इनकार नहीं देखा। जेब खाली हो तो भी कभी मना करते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। मैंने अपने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। बच्चे क्या करते हैं, लेकिन बचपन से ही, जब हम बहुत छोटे होते हैं तब से हमारे पिता हमें चलना सिखाते हैं, हमें पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, हमें स्टैंड लेना सिखाते हैं, हमें एक ताकत बनकर के ताकतवर बनाते हैं। सोचने वाली बात है कि नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके पिता होते हैं। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है और ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं अगर पिता का साथ होता है। जिद भी पूरी होती है और ख्वाहिशें भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। पिता ना हो तो जिद पूरी नहीं होती। पिता ना हो तो ख्वाहिशों का ढेर हो जाता है, सारे सपने टूट जाते हैं। पिता है तो हमेशा बच्चों का दिल शेर होता है। पिता है तो हमेशा बच्चों का दिल शेर होता है। पिता की अनगिनत कुर्बानियां होती हैं। इतनी कुर्बानियां होती हैं कि किस कदर पिता हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से कमाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। जब तक बच्चे होते हैं ना, तब तक बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन बच्चा जब पिता बनता है तभी समझ आता है कि आखिर पिता की क्या मेहरबानियां थी, क्या कदरदानियां थी, क्या कुर्बानियां थी। आसान नहीं होता है एक बच्चे को इतना सुपर हीरो बना देना। आज कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई संत है, कोई कुछ भी है, सब कुछ वो अपने पिता के आशीर्वाद की बदौलत है। अगर पिता ने ताकत नहीं दी होती, अगर पिता ने हिम्मत नहीं दी होती, तो आज कोई भी बच्चा जहां पर है वो वहां पर ना होता, क्योंकि जो भी कुछ है वो पिता की मौजूदगी की वजह से था। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। हाँ, देखने में थोड़ी गर्मी फील होती है। हाँ, सूरज गर्मी की तरह गर्मी भी देता है, लेकिन सूरज सर्दियों में अच्छा भी लगता है, होता है ना। और सूरज जब चला जाए तो अंधकार ही अंधकार हो जाता है। पिता सूर्य की तरह होता है। अगर पिता ना हो तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। अगर पिता ना हो तो कहा जाता है कि पुण्य खत्म हो गया है। माँ बाप तो पुण्य का प्रतीक होते हैं, माँ बाप तो सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। मेरे बंधु, हमेशा अपने माँ बाप का आशीर्वाद करो। जिन्होंने हमें जन्म दिया, उस पिता को इतने ऋण है, इतने ऋण, इतनी कुर्बानियां हैं, उस
पिता की हमारे ऊपर बार बार अपने पिता के लिए अहोभाव से नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि पिता ने जो हमारे लिए किया शायद ही वो कोई कर सकता है। पिता हमारा स्वाभिमान है, पिता हमारी जान है, हमारी प्राण है। पिता ने हमें पैरों पर खड़े होना सिखाया है। हर घड़ी में जो साथ निभाता है, बहुत महान है वो इंसान, और वो इंसान हमारे पिता है। बिन बताए सब कुछ जो जान जाता है, बिन बताए जो सब कुछ जान जाता है, वो मेरे पिता मेरे हर बात को मान जाता है। वो मेरे पिता मेरी हर बात को मान जाता है। वो पिता जो सिर्फ दुख को पीता है और अपने बच्चों को सुख बांटता है। बाप कमाई पर तो बहुत जी लिए। मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप बाप कमाई पर जीते हो, इसलिए आपके इतने नखरे हैं। ये नाजो नखरे केवल आपके पिता ने उठाए हैं, इसलिए आज बड़ी बड़ी हसरतें हैं तुम्हारी कि फोन चाहिए तो आईफोन ही चाहिए, ये चाहिए तो बस यही चाहिए। पिता के दर्द को कभी नहीं समझा कि कैसे उन्होंने अपना पेट काट काट के आपकी जिदों को, आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया है। क्योंकि अभी आपके इतने नखरे इसलिए हैं क्योंकि आप बाप कमाई पे जी रहे हो। जिस दिन आप कमाई पे जियोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि बाप कमाई कैसे क्या होती है। जब आप कमाई पर जियोगे, खुद की कमाई पर जियोगे, उस दिन पता चलेगा कि बाप की कमाई क्या होती है। क्योंकि बाप की कमाई पर जीना जो आनंद और जो सुकून मिलता है ना, वो आनंद और वो सुकून अपनी कमाई जब करोगे तब पता चलेगा कि किस तरह से, कितने बेखौफ, कितने आनंद में हम उस छत्र छाया में जी रहे होते हैं। और जब एक छत्र छाया, जब पिता का साया हम पर से उठ जाता है, तब पता चलता है कि कैसे कांटों की धरती पर कदम रखना पड़ता है और कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, आप सभी खुश नसीब हो, आपके सिर पर पिता का साया है। मैं आपको कहूं, उस रब ने मुझे सब कुछ दिया। जब मेरी इच्छा हुई पानी पीने की तो उसने मुझे पूरी की पूरी नदी दे दी। जब जब भी मेरी कोई भी ख्वाहिशें हुई, सब कुछ मुझे मिला। फिर मेरी इच्छा हुई कि मुझे उस रब को ही पाना है, उस भगवान को ही पाना है। तो उस पल में भगवान ने अपने रूप में एक पिता को हमारे सामने भेजा कि वो भगवान का रूप है। जिस तरह से भगवान तुम्हें सब कुछ देता है, इसी तरह से वो भगवान का एक प्रतीक रूप पिता तुम्हें सब कुछ देता है। बस अपने अपने पिता का आदर करना चाहिए। जो भी हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें एक राहें दी, हमें हौसले दिए, हमें ताकत दी, मेरे पिता ममतामयी माता को सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि संत के लिए सभी अपने होते हैं। जितनी भी इस विश्व में माताएं हैं, जितने भी इस विश्व में पिता हैं, वो सारे संत के लिए सभी पिता, सभी माताएं आदरणीय स्वरूप हो जाते हैं। उन सभी माता पिताओं को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारी ताकत बनकर के हमें आगे बढ़ाया। जन्म देने वाले माता पिता को मैं नमन करती हूँ और बोलती हूँ उन दोनों के लिए। चंदा ने पूछा सितारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, हाँ मेरे पापा, पापा, हाँ मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? पापा, मेरे पापा,
आपकी कुर्बानियों की, आपकी कदरदानियों की। आपने जो सब हौसले हमें दिए, उन सब को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।